Hello students, we are going to do question number 14 of exercise 9.1 today. Have a look on the statement. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. चलिए ध्यान से देखिएगा, 1.2 मीटर हाइट दे रखी है गर्ल की। मान लीजिए यहाँ पर ये ए बी, दिस इज अ गर्ल, 1.2 मीटर हाइट, ठीक है। मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मान लीजिए बैलून यहाँ कहीं पे है सी पॉइंट पे, ठीक है जी, ध्यान से समझिएगा, सी पॉइंट पे है और ये ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल, धरती लगा लो, ज़मीन बोल लो, और ये बैलून की हाइट नीचे से लेकर ऊपर तक कितनी है, 88.2 मीटर। अभी मेंशन करेंगे यहाँ पर। जहाँ पर ये बैलून है, गर्ल की आइज से, आइज कहाँ है, ए पॉइंट पे, आइज से बैलून को एंगल कितना दे रखा है, एलिवेशन 60 डिग्री। अब ये जो 60 डिग्री एंगल है ना, ये ऐसे बनेगा, ये वाला 60 डिग्री दिया हुआ है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब बैलून जो है, बैलून इस तरफ गया, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल मूव करते हुए ये पहुंच गया डी पॉइंट पे। तब कहता जी इसी पॉइंट से डी तक अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाए, जो कि यहाँ पर पहले कितना था, 60 डिग्री था, ये अब कितना हो गया है, 30 डिग्री, यानी 60 से 30 पे पहुँच गया है। और बैलून की हाइट सेम ही रहेगी जी, कितनी दे रखी थी, 88.2 मीटर, अभी भी उतनी ही है। ये हमारी फाइनल डायग्राम, इवन दो डायग्राम गिवन थी बट स्टिल हमने स्टेटमेंट पढ़ के अपने आप बनाई। अब देखो ये 1.2 मीटर हाइट है ना, इधर नाम दे देते हैं, ये ई, ये एफ, तो ई एफ भी कितना होगा, 1.2 मीटर। सामने सेम है ना, यहाँ तक कि ये भी 1.2 मीटर ही होगा अगर मैं इतनी इतनी बात करूँ तो। अब ये देखो पूरा 88.2 है, ई एफ 1.2 हो गया, तो डी ई कितना बचेगा, 87, क्योंकि 88.2 तो डी एफ है, उसमें से ई एफ 1.2 माइनस करोगे तो डी ई कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, राइट। और हमने क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। अगर मैं अब इनके नाम भी दे देता हूँ, यहाँ पर जी, यहाँ पर एच, अपने हिंट के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, हमें ये निकालना है। और हमारी डायग्राम के हिसाब से ये डिस्टेंस कितना है, जी से लेकर ई तक, यहाँ पर दैट इज करके लिख लीजिए, दैट इज वी नीड टू फाइंड जी ई। अब आप देखो जी ई कैसे निकलेगा, पूरी ए ई में से, पूरी ए ई में से ए जी माइनस कर दो। कुल मिला के हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। मैंने कहा था जितनी राइट एंगल ट्रायंगल्स बने आपको उनमें जाना ही पड़ेगा, तो हम उन ट्रायंगल्स में चलते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इन ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी, इस ट्रायंगल में चलो, 30 डिग्री एंगल है ना, टेंजेंट 30 लगा लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, डी ई, बेस कितना है, ए ई। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, डी ई मेरे पास 87, यहाँ पर ए ई, तो नेक्स्ट स्टेप होगा जी क्रॉस मल्टीप्लाई, ए ई कितना आएगा,
87√3 मीटर। तो पूरी ए ई की वैल्यू आराम से निकल गई हमारे पास। इधर से देखो डी ई 87 है ना, तो जी सी भी कितना है 87 ही है, बराबर ही है। छोटे ट्रायंगल में चलो अब, इन ट्रायंगल ए जी सी, इस ट्रायंगल में चलना है ए जी सी में। ए जी सी में 60 डिग्री एंगल है, तो टेंजेंट 60 लगा लीजिए। अब टेंजेंट 60 किसके इक्वल होगा, सी जी अपॉन ए जी। टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3 और सी जी कितना है 87, नीचे मेरे पास ए जी है, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से ए जी की वैल्यू निकालनी है, राइट। ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या बनेगा, ए जी ऊपर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए जी इज इक्वल टू 87 अपॉन √3, ये बन जाएगा हमारे पास ए जी की वैल्यू। अब नीचे √3 है ना, रैशनलाइज कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 87√3 अपॉन 3 के टेबल पे ये कट जाएगा, कितना आएगा 29, यानी कि 29√3 मीटर। अब हमारे पास ए जी भी निकल चुका है, ए ई भी निकल चुका है। हमें तो ये निकालना है ना जी से लेकर ई तक लेंथ। देखते हैं एक बार, जी ई किसके इक्वल है, पूरी ए ई में से वी नीड टू सब्ट्रैक्ट ए जी। अब ए ई की वैल्यू कितनी है, इट इज 87√3 माइनस ए जी की कितनी है 29√3। तो 87 में से 29 माइनस करना है जी, तो ये बनेगा 58, तो 58√3 मीटर। Therefore, distance traveled by balloon, it is equal to 58√3 मीटर। तो ये इसका आंसर होगा जी। तो मुश्किल नहीं है, मेन इसमें कंसेप्ट याद रखने वाला क्या है, गर्ल की हाइट 1.2 मीटर दे रखी है, तो उसकी आइज से एंगल बनता है 60 डिग्री या फिर 30 डिग्री, यानी कि ए पॉइंट्स लेना है, बी से ना लेना है, बी से गलत हो जाएगा, राइट। आई होप ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा बेटा आपको। तो कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।